ओ हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2017 एडवांस पेपर में आ चुका है। पेपर 1 में क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन एल इज इक्वल टू क्या यहाँ पर क्या है 1 माइक्रो क्या बोलते हैं, हाँ 1 माइक्रो हेनरी, सी कितना है 1 माइक्रो फैराड और आर कितना है 1 किलो ओम। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स, वी इज इक्वल टू कितना है V0 sin ओमेगा टी एज शोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। यहाँ पे हम देखो एक बार डायग्राम फिर से बनाता हूँ, 2 मिनट लगेगा। यहाँ पर देखो क्या है, ये है एक 2 मिनट, ये है एक इंडक्टर और ये लगा है एक कैपेसिटर और ये लगा है यहाँ पे रजिस्टर। इंडक्टर जो है इसका जो इंडक्टेंस कितना है 1 माइक्रो हेनरी और सी कितना है 1 माइक्रो फैराड और आर कितना है 1 किलो ओम। और हमने यहाँ जो रखा है क्या AC सप्लाई है ना, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि LCR सर्किट है, ठीक है, इतने बोल रहा हूँ, कुछ बोला। द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ V इज इक्वल टू 10 to the power 4 18%। तो ऑब्वियस बताओ यहाँ पर क्या बताओ, करंट जो है इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी है ना, एक सिंपल ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा LCR सर्किट है और करंट जो है वोल्टेज के साथ सेम फेज में तब होगी जब क्या होगा यहाँ पर, जब इस सर्किट कैसा हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे मतलब क्या होगा, इन दोनों का रिएक्टेंस आपस में क्या बराबर हो, एक्सएल इक्वल टू क्या XC हो। ऐसा तभी होगा जब इस केस में कहानी क्या हो, XL इज इक्वल टू क्या हो XC। XL कितना होता है ओमेगा L इज इक्वल टू कितना है 1 बाई ओमेगा C। मतलब ओमेगा यहाँ से कितना आ जाए आसान भाषा में 1 बाई रूट LC आ जाए, तभी क्या होगा यहाँ पर जो करंट होगी क्या होगी वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगी। तो ओमेगा कितना है, चेक करते हैं, ओमेगा कितना है 1 बाई रूट LC। L कितना है यहाँ पर 1 × 10 to the power -6 और C कितना है 1 × 10 to the power -6। तो कितना है यहाँ, उसको सॉल्व करो, ऊपर जाके 1 × 10 to the power 6 आ जाएगा, 10 to the power 6 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इस केस में, द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा इज इक्वल टू 10 to the power 4 रेडियन पर सेकेंड। ये तो ऑब्वियस बात गलत है, ऐसा कोई मतलब नहीं, 10 to the power कितना आएगा 6 आएगा। नाउ फिर क्या बोल रहे हैं, द फ्रिक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सही बात है, जो जिस फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, जिस फ्रिक्वेंसी पर करंट जो है वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा वो क्या हो, तो ऑब्वियस सी बात है आर से इंडिपेंडेंट ही है। फिर क्या बोल रहा है, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बिकम नियरली 0। देखो जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो AC सप्लाई हो क्या बन जाएगी, DC बन जाएगी। अब DC सप्लाई बनने का मतलब क्या है, देखो समझो, जैसे ये DC सप्लाई बन जाएगी उस केस में ऑब्वियस सी बात है इंडक्टर जो है ऐसे बता सकते हैं, इंडक्टर जो है इसके थ्रू क्या होगा यहाँ पर, ये जो है कोई करंट चेंज होगी नहीं उसको, क्योंकि इसका देखो ऐसे समझो आसान भाषा में, इंडक्टर का जो XL है ना, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस XL कितना होता है ओमेगा L, ओमेगा हो गया 0, तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा नहीं। जबकि इसके लिए अगर बात करें तो ये कितना करेगा रेजिस्टेंस ऑफर, इनफाइनाइट। देखो XC कितना है 1 बाई ओमेगा C। तो व्हेन ओमेगा इज टेंडिंग टुवर्ड 0, व्हेन ओमेगा इज टेंडिंग टुवर्ड ओमेगा इज नियरली 0, उस केस में क्या होगा XL विल बी नियरली 0, जबकि XC क्या होगा विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 बाई ओमेगा C है ना। तो इस केस में ऑब्वियस बात है ये एक बन जाएगा स्ट्रेट वायर है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, हम जानते हैं इंडक्टर जो होता है लॉन्ग टाइम के बाद वैसे भी कोई अगर DC सप्लाई में लगा होता है तो इंडक्टर क्या होता है लॉन्ग टाइम के बाद कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, क्योंकि वो क्या है एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। जबकि जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करेगा ऑफर है ना, क्योंकि तो ओपन सर्किट बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा क्या V0 sin ओमेगा टी। है ना, ये आ रहा है सर्किट हो जाएगा ओपन किस तरह बिहेव करेगा, हम डिस्कशन बहुत हाई होगा, इस सर्किट में कितनी करंट आएगी, बिकम्स नियरली 0 ना, सिंपल XC वैल्यू बहुत हाई है ना। ऐसे कर सकते हो या फिर एक और तरीका है, देखो ऐसे कर सकते हो, एक तरीका समझाने के लिए ऐसे किया, या फिर ऐसे दे सकते हो। देखो एक और तरीका है, जानते हैं I कितना आता है, VRMS कर दो ना, IRMS कितना आता है, VRMS डिवाइड बाई XL माइनस XC या ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, ऐसे लिख सकते हो ना, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इसका रूट आएगा, ये तो हो गया 0
फिर ओमेगा इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये नंबर बहुत ही क्या बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, साफ दिख रहा है ना। तो IRMS जो है इज़ नियरली 0 है ना, साफ साफ दिख रहा है, ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, दोनों देख सकते हो। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट कैसा भी है, एकदम करेक्ट है, सही बात है, ठीक है, एकदम करेक्ट। नाउ क्या बोल रहा है, व्हेन ओमेगा इज मच 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 ग्रेटर देन 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 क्या हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन दैट कंडीशन सर्किट बिहेव लाइक कैपेसिटर। अब देखो मैं यहाँ पर अब देखते हैं इस केस में, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 10 टू क्या बोलते हैं 10 टू पावर 6, तो यहाँ पे देखा बात करते हो इस केस में देखा जाए ये लगता है करंट कितनी बनेगी, देखो यहाँ पर ऐसे समझो, आसान भाषा में देखो ना, जब ओमेगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये देख लेते हैं ना, जब ओमेगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा उस केस में कहानी क्या है, ओमेगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर XC क्या होता है, XC होता है हमारा क्या, XC होता है XL होता है हमारा क्या, XL होता है ओमेगा L, और XC क्या होता है यहाँ पर 1/ωc ये होता है। ओमेगा बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे देखो जो इसका जो इंडक्टर का इसका जो इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि जो XC है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो इफेक्टिवली जो सर्किट होगा किसके तरह बिहेव करेगा, आप खुद देखो किसके तरह बिहेव करेगा, एक इंडक्टर के बिहेव करेगा, कोई इसका रिएक्टेंस क्या हो गया है टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो सर्किट इफेक्टिवली एक किसके तरह बिहेव करेगा, लाइक एन इंडक्टर, ठीक है। तो व्हेन ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 10 टू पावर 6, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर XL विल बी मच 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 ग्रेटर देन R। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इस केस में जो इस सर्किट में ये तो नंबर 0 की तरफ भागेगा, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत हाई होगा, ये तो R है ही भैया। इस केस में कहानी क्या हो जाएगी, ये नंबर क्या है बहुत तगड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द ये तो इसका जो रिएक्टेंस आएगा बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू R। तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इफेक्टिव लाइक एन इंडक्टर। तो व्हेन ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 10 टू पावर 6 रेडियन पर सेकंड, इन कंडीशन सर्किट बिहेव लाइक एन इंडक्टर, ये गलत है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, B और C विल बी इट्स आंसर। सिंपल सा केस था। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं। ओ क्या बात है। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हमारा। ये क्वेश्चन आया हमारा JEE एडवांस 2016 के पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। और देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, तो थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। डायग्राम एक बार पहले डायग्राम चाहता हूँ बना दूँ क्या, है ना, करते हैं, मज़ा आएगा, है ना। वैसे आसान क्वेश्चन है, डायग्राम चाहे तो अपन ये बगल में देखते आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है इस केस में, तो डायग्राम पहले बनाता हूँ मैं, डायग्राम बनाता हूँ। चलो भाई देखते हैं बगल में डायग्राम है ना। क्या बोला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, ए रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग ए साइड ऑफ लेंथ L एंड इट्स रेजिस्टेंस कितना है हमारा R इज मूविंग अलोंग द X एक्सिस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। वी नॉट इन द शेप ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है भाई। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द राइट एज ऑफ द लूप एंटर्स ए रीजन ऑफ लेंथ 3L, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम यहाँ पे देखते आते हैं, बगल में साइड में इधर में सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इस एक जोन में यहाँ पे एक लूप है जिसका जो रेजिस्टेंस कितना है R है, इसकी लेंथ कितनी L है, और ये V0 स्पीड से एंट्री मार रहा है, और जबकि यहाँ पे 3L लेंथ का जोन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B करती है जिस किधर की तरफ, नीचे की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर शो इन फिगर दे रखा है। फॉर सफिशिएंटली लार्ज V0 द लूप इवेंचुअली क्रॉसेस द रीजन एंड, ठीक है, मतलब इसका बोल रहा है इसकी वेलोसिटी इतना सफिशिएंट है ना कि क्या है, यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड से होता हुआ पहले एंट्री मारता है, L लेंथ में एंट्री मारेगा, फिर ये L से 12 में आएगा, बताने के लिए बोले, इसके बाद 3L पे आएगा एग्जाम्पल के लिए, फिर इसके बाद बाहर निकल जाता है। मतलब फाइनली क्या है, पूरा पूरा लूप जो है बाहर निकल जाता है, इतने पास इसके पास इतनी वेलोसिटी है। फिर क्या बोल रहा है, लेट X बी द लोकेशन ऑफ द राइट एज ऑफ द लूप। बढ़िया। इसका ये जो राइट वाला एज है इसकी जो लोकेशन है उसको X हमने किया रिप्रेजेंट। देन बता रहा है आपसे यहाँ पे क्या है, लेट Vx, Ix एंड Fx रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द लूप, करंट इन द लूप एंड फोर्स ऑन द लूप रेस्पेक्टिवली एज फंक्शन ऑफ x, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो बताना अपन को इस केस में कहानी क्या, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव, तो बताना अपन इस केस में कहानी क्या बताना है
भैया इसकी स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स कैसे बदलेगी, आई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे बदलेगा, और इस लूप पर लगने वाला फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे बदलेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग सकता है, कुछ इतना डरावना क्वेश्चन है नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बात करें पहले तो यहाँ पे देखते हैं किसकी बात हो रही है, इस एंड की बात हो रही है। इनिशियली एल इक्वल टू 0 पर है, बाद में क्या होगा देखो कैसे कैसे एंट्री मारेगा ये। अगर ये विदाउट स्पीड से एंट्री मार रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे वो क्या है, ये एल लेंथ कुछ टाइम बाद क्या होगा, मुकर के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये मुकर के यहाँ से मतलब मूव करता रहेगा, बाद में मुकर यहाँ 12 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर ये 4 धीरे धीरे बाद में बाहर निकलेगा। तो जब ये भाई साहब मान लेते हैं अभी क्या ये पूरा एंट्री नहीं किया, अभी क्या एंट्री कर रहा था, है ना, अभी पूरा एंट्री नहीं किया, एंट्री कर रहा था, है ना, यहाँ पे एल था, है ना, ये 0 है, ये मान लेते हैं एल है, ये हमारा कितना है 2L है, ये मान लेते हैं 3L है, और यहाँ पे क्या हमारा क्या 4L पाएगले मान ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। इतने वाले जोन में क्या मैग्नेटिक फील्ड करता है एग्जिस्ट, इतने वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड करता है एग्जिस्ट, ठीक है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करता है एग्जिस्ट, बाकी मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। तो देखो कहानी क्या आप यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन। तो जब ये लूप भाई साहब एंट्री मार रहे थे, अभी क्या एल लेंथ पूरा एंटर की, एल लेंथ पूरा देखो यहाँ पे एल लेंथ इतना था, एल लेंथ पूरा एंटर किया नहीं है, जब ये एंट्री मार रहा था यहाँ पर कहानी क्या इसका रिलेशन आर है ना, अभी ये जनरल लोकेशन एक्स पे एंट्री मार रहा है। तो इस केस में कहानी क्या है, ये लेंथ ये एक्स लोकेशन में एंट्री मारा है सब, ठीक है। इस केस में ऑब्वियस सी बात है, इसके एंड के क्रॉस कितने एम जनरेट होगा, BVL, ठीक है। जब ये एल लेंथ के बाहर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस लेंथ के क्रॉस कितना एम जनरेट होगा, BVL, और क्योंकि एल लेंथ के बाहर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है ना, कितनी स्पीड से, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है V है, तो इसके एंड के क्रॉस कितने में आ गया BVL। तो इस केस में कहानी क्या है देखो ऐसा समझ सकते हो, जब लूप आगे मूव कर रहा है तो इसके एंड के क्रॉस कितने EMF है, BVL का EMF जनरेट हुआ है, और चाहे तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से भी निकाल सकते हो, DA/dt करके उससे निकल आएगा, BVL ही आएगा। तो अब बात आती है इसमें कितनी करंट इंड्यूस होगी और किधर इंड्यूस होगी। जब ये लूप आगे मूव कर रहा है देखो इस पर नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में जो करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि फ्लक्स को बढ़ने का अपोज करें, तो करंट कैसे इंड्यूस होगी देखो यहाँ पर। इस केस में क्या है, अगर करंट इस तरह यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में करंट अगर इंड्यूस हुई तो फ्लक्स क्या करेगी, फ्लक्स को कर देगी बढ़ा देगी। करंट कैसे इंड्यूस होगी यहाँ पर, इस केस में काउंटर क्लॉकवाइज इंड्यूस होगी ऐसे। बात आती है कितनी, ये बात भी आती है कितनी ना, तो देखो यहाँ पर। तो पहली बात तो कितने EMF आ गया BVL, तो करंट कितनी आएगी, करंट आएगी इस केस में I कितना आएगा, I आएगा BVL डिवाइड बाई R, ये करंट आई, सिंपल सी बात है ना, सिंपल BVL बाई R, है ना। अच्छा ये L कितना है यहाँ पर, अगर बात की जाए इस केस में L इसकी लेंथ के बराबर है, ठीक है। और V ऑब्वियस बात देखो यहाँ पर, ये V के बाद में करेंगे, पहले जो हमने बात की करंट की, है ना। अच्छा ये बात आ गई करंट की। अब साथ ही साथ स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को देखते आते हैं ना, स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं इसके फोर्स की, इस पर फोर्स कितना लगेगा ना, फिर बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की। तो कहानी क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो B तो ठीक है, L फिक्स है, R जब तक ये एंट्री मारा तब तक B फिक्स है, L फिक्स है और R इसका फिक्स है। V में चेक करना पड़ेगा। तो जब एल लेंथ का वायर, जब एल लेंथ का देखो वायर है यहाँ पे देखो, ऑब्वियस बात है एल लेंथ का जब ये पूरा लूप मूव कर रहा है तो एल लेंथ के वायर देखो इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उस पर क्या होगा, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ। क्योंकि कितना फोर्स होता है, IBL फोर्स होता है, आइडियल वेक्टर क्रॉस B फोर्स होता है ना। जब ये लूप मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है ना, जिस पर कितना फोर्स लगेगा, आइडियल वेक्टर किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्रॉस B किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो इस पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, कितना फोर्स लगेगा, F = IBL। और ये जो भाई साहब फोर्स लगेगा F = IBL आइडियल क्रॉस B, ये फोर्स क्या करेगा, ऑब्वियस बात इससे करेगा रिटार्ड, है ना। इसकी वजह से कहानी क्या होगी, इसकी स्पीड घटती जाएगी। अच्छा तो ये फोर्स पहली बात कितना आएगा, तो फोर्स कितना आएगा इस केस में आएगा IBL, तो I को पुट कर दो, क्या बनेगा BL का स्क्वायर इंटू V डिवाइड बाई R। तो एक बात तो समझ में आ गई है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, देखो ये फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जो कि इसकी स्पीड को घटाता जाएगा, बस समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। जब तक ये पूरा का पूरा एंटर नहीं मार जाता, ठीक है, जब तक ये पूरा कहाँ से कहाँ नहीं आता, 0 से लेके L तक नहीं आता, तब तक इसमें करंट क्या होगी, सब दिख रहा है, पहले मैक्सिमम थी क्योंकि स्पीड घटती थी, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम थी।
और जैसे लूप एंट्री मारेगा इस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। साफ साफ दिख रहा है फोर्स भी घटता जाएगा और क्या नाम है इसका, करंट भी घटती जाएगी। अच्छा, जब ये पूरा लूप दो, अब समझना, अब ग्राफ चाहे तो मैं बनाता जाता हूँ, चाहे तो साथ में देखते आओ, समझ जाओ। जब ये लूप यहाँ देखो है ना, यहाँ समझ में आएगा, यहाँ देखो है ना, यहाँ बनाते। अभी ये बाहर था, जब ये एंट्री मार रहा था तब तो मैंने यहाँ बना दिया। जब ये लूप ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, एल लेंथ पूरा एंट्री मार जाएगा, एल लेंथ पूरा ऐसे एंटर मार जाएगा, ठीक है। अब जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कर रहा है ना, तो इस केस में कहानी क्या है, इसके थ्रू कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया फिक्स है, भी फिक्स है। तो अब जब इसके थ्रू कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगी। तो जब ये भाई साहब अब इस जोन में बात करें, इस जोन में क्या होने वाला है, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी जब तक ये एल यहाँ पे हो, जब तक ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रहने वाला है, क्योंकि अब इसके थ्रू कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ तक यहाँ इसके इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, तो फोर्स भी जीरो आएगा, है ना। हाँ, और ऑब्वियस बात है क्योंकि इस केस में जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। तो जब भाई साहब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इस केस में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी आएगा तब भी कोई चेंज नहीं होगा, इस पूरे जोन में यहाँ तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जीरो आएगा, इक्वल टू डी/dt होता है। ईएमएफ जीरो तो करंट जीरो, करंट जीरो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखो करंट जो है, करंट जीरो आएगा तो इस केस में एफ इक्वल टू आई फोर्स भी जीरो आएगा। तो अब मैं दो फटाफट बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है, समझाने के लिए ग्राफ में बनाता आता हूँ साफ साफ, तो ग्राफ समझ में आता जाएगा आपको फटाफट। यहाँ पर पहले इतना ग्राफ तो बना लेते हैं जितना जहाँ तक देखा अपन है ना, जहाँ तक ग्राफ देखा होता है तो बना लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कौन सा ग्राफ, पहले बात करते हैं कौन सा ग्राफ देखा जाए, वी या आई वर्सेस एक्स ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखो तो करंट जो है साफ साफ दिख रहा है, करंट क्या थी पहले, कैसे थी पहले कैसे करंट थी क्लॉक क्या नाम इसका, काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद जैसे जैसे ये एंट्री मारता है तो वी घटता जाएगा तो करंट भी घटती जाएगी। साफ साफ दिख रहा है करंट घटती जाने वाली है। थोड़ा ऊपर करो उसके, करंट क्या होगी यहाँ पर, पहले मैक्सिमम थी क्योंकि वी मैक्सिमम था, बी एल तो फिक्स ही है, और किधर थी काउंटर क्लॉकवाइज। जब तक ये एंट्री मार रहा था तब तक तो करंट क्या रहेगी, घटती जाएगी, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये क्या था हमारा, ये एल था, फिर एल से लेकर 12 तक कोई चेंज, जब यहाँ से यहाँ पर आ गया तब भी कोई चेंज नहीं, यहाँ से आगे कोई चेंज नहीं। तो उस केस में कहानी क्या, करंट कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, बहुत बढ़िया। बाहर की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, है ना, अभी थोड़ी देर में करते हैं बाहर की बात। पहले अब साथ ही बात करते हैं वी की बात करते हैं, वी की बात भी कर लेते हैं। वी भी देखो ये था आई वर्सेस एक्स ग्राफ। अब बात कर लेते हैं, क्या कर ही लें, क्या कर ही लेंगे बात, क्या साथ देखो, साथ में ही देख लो ना, क्या दिक्कत इतना, क्या नोटिंग की बार बार एक बार में देखो ना यार। जब ये बाहर निकल रहा होगा ना, इधर देखो बाहर निकल रहा होगा, इस केस में कहानी क्या होगी, जब बाहर निकल रहा होगा वी स्पीड से तो कहानी क्या होगी इस केस में, इसके थ्रू नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता आ रहा है भाई, कितना में आएगा, सिंपल भाई आएगा बी वी एल, वी स्पीड से मूव कर रहा है, बी वी एल डिवाइड बाई आर। बस इस केस में कहानी क्या है, करंट किधर है, जो यहाँ पर जब आगे मूव कर रहा है तो फ्लक्स घटता आ रहा है, तो करंट किधर इंड्यूस होगी, ऐसे इंड्यूस होगी, फ्लक्स को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे बस क्या, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिंपल बस उल्टा हो जाएगी, कितनी आएगी, सी में आएगी करंट। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा आई बी एल, किधर फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ। तो फोर्स अभी भी किधर है, पीछे की तरफ, जो इसको लगातार घटाता आ रहा है, तो फोर्स अभी भी कैसे, ये नेगेटिव ही है, तो फोर्स की कहानी वही है, फोर्स लगातार वेलोसिटी को घटाता जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस केस में क्या है, पहले करंट कैसी थी, काउंटर क्लॉकवाइज, फिर जीरो हो गई, फिर कैसी हो गई, क्लॉकवाइज, साफ दिख रहा है। यहाँ तक निकलते निकलते अभी इसकी फी जीरो नहीं हुई है, इसलिए करंट घटती जाएगी। तो ये आई वर्सेस एक्स ग्राफ कहाँ रखा है, करेक्ट है, ये ऑब्वियस बात है, एल 2L 3L ये 4L है ना, ये 4L है। तो करंट का ग्राफ तो ये रहा, एकदम करेक्ट ग्राफ है। बात करते हैं वी वर्सेस एक्स ग्राफ, वी वर्सेस एक्स। देखो जरा वी तो आप जानते हैं, देखो वी तो इसका आगे की तरफ ये लगातार और घटता जा रहा है ना। तो पहले तो कहानी क्या थी इस केस में, देखो वी पहले जब ये यहाँ से एंट्री मार रहा था तभी तो वी घट रहा था। इसके बाद जब ये एल लेंथ एंट्री मार के एल से लेकर 2L और 2L से लेकर 3L तक, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो कोई करंट जीरो आएगी, करंट जीरो आएगी तो फोर्स जीरो रहेगा, मतलब इसको कोई इसकी स्पीड को कोई घटाने वाला है नहीं,
तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये एल था, यहाँ 2L बीच में आ रहे हैं, 3L के बीच में आ रहे हैं। इसके बाद जब बाहर निकल रहा होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर फोर्स लेगा पीछे की तरफ, जो उसकी वेलोसिटी घटाएगा। तो क्या बन जाएगी ऐसा है ना, मतलब जो भी हो ये बन जाएगा यहाँ पर कहीं 4L। ये V वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, V वर्सेस एक्स ग्राफ करेक्ट है। अब बात आती है फोर्स की। तो फोर्स देखो भैया थोड़ा, F क्या है देखो साफ साफ दे रहा है, फोर्स क्या है V के तरह बदल रहा है, बट फोर्स की तरह हमेशा पीछे की तरफ है। तो इस केस में कहानी क्या है, मैं बना दूँ क्या, सॉरी V की तरह, मतलब V का, हाँ V की तरह बदल रहा है। उसके पहले पीछे की तरफ रहेगा तो क्या, और धीरे धीरे V के साथ घटता आ रहा है, तो फोर्स जो है धीरे धीरे V के साथ घटता जा रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये हमारे कितना L है। लेकिन जैसे ये पूरा एंट्री मार कर गया, एंट्री मार गया, तो एंट्री मारने के बाद कहानी की ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट, और वहाँ पर क्या है फोर्स क्या है 0। क्यों, क्योंकि कोई ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसके करंट इंड्यूस कितनी आएगी 0। तो यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा 0 रहेगा, L से लेकर 2L और 3L तक। फिर जब ये बाहर निकल रहा होगा उसके इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या है, फिर से फोर्स की पीछे की तरफ नेगेटिव है, इसका फिर से क्या होगा, यहाँ से फोर्स 3L से क्या जाएगा 4L तक जाएगा, है ना। तो ये F वर्सेस एक्स ग्राफ बनेगा, कहाँ दिया हुआ है। तो ये V0 का एक्स याद रखा है, F वर्सेस एक्स ग्राफ में ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये वाला क्या है, गलत है। हाँ चलिए हम जाएगा इसके इसमें इसका A एंड B विल बी आंसर। सिंपल था है कि नहीं है, चलिए भाई सिंपल क्वेश्चन था, चलो आगे। ये क्वेश्चन आया है जे एडवांस 2022 का, और बहुत ही क्या है एलसी सर्किट का बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, क्या है ना। देखते हैं कैसा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। कंसीडर एन एलसी सर्किट विद इंडक्टेंस एल कितना है, यहाँ पर 0.1 हेनरी दे रखा है, और सी दे रखा है 10⁻³ फैराड। यहाँ पर क्या है, एक बोल रहा है एक इंडक्टर है और लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है ना। इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो कितनी हमको दे रखी है, L इक्वल टू दे रखी है यहाँ पर क्या 0.1 हेनरी, और जो कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है हमको दे रखी है 10⁻³ फैराड दे रखी है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, केप्ट ऑन द प्लेन। अच्छा, द एरिया ऑफ द सर्किट इज हमें रखा है इसके इसमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्लेस इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B0 विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B0 किधर है, यहाँ पर इस केस में प्लेन के परपेंडिकुलर है, और क्या हो रहा है इसका बारे में बात हम करेंगे। नाउ कहाँ गया, हाँ, B0 which is perpendicular to plane of paper at time t is equal to 0. The magnetic field start increasing linearly as a rate of B, हमें दे रखा है क्या, magnetic field is changing as B0 is plus beta t, यहाँ बीटा की लो दे रखी है। बहुत बढ़िया। The maximum magnitude of current in the circuit is, है ना, हमसे बोला है इस सर्किट में मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से कहानी क्या होगी, इस इंड्यूस ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, उसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। बात ये आती है कितना ईएमएफ जनरेट आएगा, है ना, सॉरी वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा, कितना ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ आएगा कितना आएगा, इसके सामने लिखा जाए इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा, ईएमएफ आएगा d/dt का मॉडुलस लिखते हैं, कितना आएगा। तो A तो फिक्स है इसका, A dV/dt कर दो तो क्या आएगा, A इंटू dV/dt बनेगा, इसलिए dV/dt ऑफ B इंटू A लिखोगे ना। A तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो जो डिफरेंशिएशन होगा कैसा होगा, B का होगा, तो क्या बनेगा ये A इंटू dV/dt, और dV/dt कितना हमारा बीटा इंटू टी बन जाएगा। तो इस केस में जो आएगा इंड्यूस ईएमएफ, मैं लिख दूँ क्या बनेगा, A इंटू बीटा। ए कितना है भैया, ए हमारा है 1 मीटर, ये हमारा कितना है, कहाँ गया 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है 0.04 आ जाएगा ना, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर, ये बीटा लिखा है 0.04t, तो 0.04 वोल्टेज इतना ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ए कितना है हमारा 1, बीटा कितना है 0.04 टेस्ला पर सेकंड, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ऑब्वियस बात इस केस में यहाँ पे बात की जाए तो देखो, अगर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पर क्या है, ईएमएफ जनरेट होगा, कैसा जनरेट होगा, ऐसा नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स घटता रहा तो यहाँ पर करंट कैसे इंड्यूस होगी, यहाँ पर उल्टा इंड्यूस होगी ना।
नंबर बाद में लेंगे, 0.4 क्या ही करना। तो इस केस में मान लेते हैं यहाँ पे क्या सर्किट हमारी करंट फ्लो कर रही है, बस खत्म कहानी। तो यहाँ पे देखो क्या एक सिंपल सी बात, एक LCR सर्किट है, तो एक LC सर्किट है जिसमें जुड़ा हुआ एक बैटरी है। तो मान लेते हैं इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रही है कितनी, I, और किसी जनरल इंस्टेंट पे हमको निकालना है इसमें कितनी मैक्सिमम करंट आएगी। तो हमें यहाँ पे करंट अगर निकालना है तो मैं क्या चेक करना पड़ेगा, देखो किसी भी टाइम पे करंट आई फ्लो कर रही है तो किसी इंस्टेंट हमारे पास कितना प्लस क्यू चार्ज, इस पर कितना चार्ज है भैया, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। और तो हम जानते हैं इसके क्रॉस कितना आता है ड्रॉप, आता है Q/C, और इसके क्रॉस कितना आता है LdI/dt, ये तो आता है ना। ऑब्वियस सी बात है इस केस में क्या है, नेट ड्रॉप आएगा LdI/dt प्लस Q/C इक्वल टू कितना होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा जाए इस केस में कहानी क्या बन जाएगी, E इक्वल टू कितना आ जाएगा LdI/dt प्लस Q/C, ये जाएगा, ठीक है भैया, बढ़िया। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, बताना है क्या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट। देखो अगर बात की जाए इस केस में तो ये जो बैटरी है, जो यहाँ पे देखो जो बैटरी जो यहाँ पे वर्तन करेगी उसकी वजह से क्या है, एनर्जी स्टोर हो रही है किसमें, एक तो कैपेसिटर में, दूसरा का एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में। लॉन्ग टाइम में अगर बात की जाए तो लॉन्ग टाइम में बैटरी यहाँ से कितना चार्ज, देखो लॉन्ग टाइम ऑब्वियसली बात है सारा का सारा जो चार्ज है ऑब्वियसली बात है कहाँ दिखाई देगा, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। और जो चार्ज इसके अक्रॉस स्टोर होगा फाइनली वही आफ्टर ऑल वही जाके क्या है करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पर वर्क डन अक्रॉस, देखो यहाँ पे बात की जाए तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, जो जनरेट होगा इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, है ना। कितना आएगा वर्क डन बाय बैटरी, देखो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टाइम बाद अगर बात करें जब यहाँ पे मैक्सिमम इसमें कितना चार्ज छोड़ सकता है, C × E के बराबर, जब ये पूरा का पूरा देखो जब सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस आए। तो हम जानते हैं वाटर बैटरी कितना होता है, Q × E होता है, अगर इससे क्या है E चार्ज फ्लो कर रहा है तो वाटर बैटरी कितना आएगा Q × E, फाइनली से Q चार्ज फ्लो किया है। और एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर कितना बनेगा, Q²/2C प्लस एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर कितना बनेगा, ½ Li²। अगर बात की जाए मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो करेगी, तो मैक्सिमम करंट के लिए बात करें यहाँ पे जब मैक्सिमम इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकाल लो, उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट निकल आएगी। तो जानते हैं मैक्सिमम कितना चार्ज इससे फ्लो कर सकता है, जब एक कैपेसिटर फुल्ली क्या हो चार्ज जो है, तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके क्रॉस कितना ड्रॉप आ जाएगा, E का ड्रॉप आ जाएगा, E वोल्टेज का ड्रॉप आ जाएगा। तो इस केस में मैक्सिमम चार्ज इसके क्रॉस कितना आ सकता है, C × E कितना बनेगा, ये C × E मैक्सिमम चार्ज, और ये लिखा हुआ है CE², मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर कितना सकता है, CE² इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा C × E (²/2C), यहाँ एक स्क्वायर भी आएगा ना, CE², एक C गया प्लस ½ Li²। इस अवस्था में जो करंट आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना चार्ज फ्लो करेगा थ्रू दिस के नाम बैटरी है ना। कितना गया, तो यहाँ से कितना गया, CE²/2 इक्वल टू कितना आ गया, ½ Li²। हाफ से आप हटाओ हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है। तो मैक्सिमम करंट कितनी आएगी, I max का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा C/L, है ना, × E का स्क्वायर। तो I यहाँ से कितना बन जाएगा, रूट के अंदर C/L × C कितना है, बस यहाँ तो अभी फटाफट वैल्यू पुट करते आओ। C कितना रखा है यहाँ पर, ये रखा है ने रखा है 10⁻³ L कितना रखा है 10⁻⁻1 और E कितना रखा है अपन को, ये रखा है अपन को 0.04 लिखा था ना, कितना आएगा 10⁻⁻1, यहाँ 10⁻⁻2 बन जाएगा, बाहर निकालेगा 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो I कितना बनेगा 4 × 10⁻³ एम्पियर, मतलब 4 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट क्या जाएगी इस केस में, 4 × 10⁻³ एम्पियर मतलब 4 मिली एम्पियर। आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, इसका आंसर बन जाएगा कितना, 4। सिंपल, ठीक है ना, सिंपल सा केस बन जाएगा, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए भाई
हाँ भाई, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टर्मिनल A इन सर्किट है शोन फिगर इज कनेक्टेड टू B बाय एन की एंड द अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t विथ I नॉट इज गिवन टू us, ओमेगा इज गिवन टू us, स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। हमको ये सर्किट दे रखा है यहाँ पर, क्या है ये एक AC सोर्स है और यहाँ लगा है कैपेसिटर। इनिशियली क्या है, इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है जो कि कितनी है, I इज इक्वल टू है I नॉट cos ओमेगा t है और हमें I नॉट और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इस स्विच को, द की इज स्विच फ्रॉम पॉइंट B टू B, इस स्विच को क्या करते हैं B से D पे शिफ्ट कर देते हैं एंड नाउ आफ्टर दैट ये दोनों आपस में हमेशा रहते हैं कनेक्टेड। हमसे क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली, ठीक है भाई। नाउ सी दे रखा है और आर दे रखा है, तो बताना है इस केस में बैटरी इज आइडियल एंड विथ ईएमएफ गिवन टू अस 50 वोल्ट। बढ़िया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जो बहुत आसान से क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक एसी सोर्स और इसके बाद इनिशियली क्या पॉइंट ए और बी आपस में कनेक्टेड थे और करंट हमें दे रखी है यहाँ पर। इसके बाद क्या करते हैं, टाइम t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पर कुछ कर देते हैं शिफ्ट और यहाँ पे जुड़ी हुई है एक बैटरी जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। तो उनको बताना है इस केस में कहानी अलग अलग पार्ट करने हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं शुरू, तो डायग्राम ये बना रहे देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए फटाफट दीजिए ना। इस केस में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टाइम t इक्वल टू क्या बोले 7π/6 ओमेगा। तो मैं बात करें यहाँ पर, इससे पहले कि हम क्या करें, उसको A से मतलब B से क्या करें D पे शिफ्ट करें, मतलब पहले तो कहानी ये थी, सर्किट तो ये मेंटेन रहेगा। इससे पहले कि उसको हम क्या करें यहाँ पे शिफ्ट करें, कहानी क्या है, चाहे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, क्या बना देता है हमको, देखिए थोड़ा इधर क्या है साफ सुथरा रहेगा काम करने के लिए। तो हाँ भाई, तो हमारा डायग्राम बन गया, रेडी हो गया। अब तो फटाफट लिखते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बोल रहा है इसकी इनिशियली कि यहाँ पर क्या है, एक I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t की करंट फ्लो कर रही है, I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t। तो हमको बताना है इससे पहले कि इसको क्या करते हैं, स्विच को पॉइंट B से D पर शिफ्ट करें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है ना। चलिए फटाफट करते हैं। देखो इस केस में हम जानते हैं ऑब्वियसली बात है, करंट फ्लो कर रही है I इक्वल टू कितनी, I नॉट cos ओमेगा t। तो उस अवस्था में इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा इसके थ्रू कितना आएगा, I को लिखो dq बाई dt। तो dq बाई dt इसको लिखा मैंने, इक्वल टू क्या बनेगा, I नॉट cos ओमेगा t, ये आएगा। dt उधर ले आओ, यही मैथ कर देते हैं। तो इस केस में कहानी क्या है, dt को उधर ले आ रहा है मैं, कहानी क्या बन जाएगा, देखो dq इक्वल टू आएगा I नॉट cos ओमेगा t dt, ठीक है। हाँ भाई, टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज तो कितना फ्लो किया, 0, जब इसको हमें स्विच किया था, या जब स्विच को क्या किया, पॉइंट A से B पर क्लोज किया था। और जनरल टाइम t पे कितना चार्ज फ्लो किया है, q। करोगे इंटीग्रेशन कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा q आ जाएगा यहाँ पर, और ये बनेगा कितना, I नॉट बाई ओमेगा cos ओमेगा t का क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t 1 बाई ओमेगा बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा t। तो दिस इज द अमाउंट, लिमिट लगा दो 0 से t, यही आ जाएगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम द क्या नाम, चार्ज फ्लोन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, तो कितना चार्ज आ गया, I नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, नंबर से हम बाद में रख लेंगे ना। तो चार्ज कितना आ गया, I नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अगर बात की जाए द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना है, I नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये कितना बन जाएगा हमारा, ये नंबर बन जाएगा 1, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर की, I इक्वल टू I नॉट बाई ओमेगा। I नॉट कितना है हमारा, ये Q मैक्स है। I नॉट कितना है, I नॉट हमको दे रखा है यहाँ पर 1 एम्पियर और ओमेगा दे रखा है 500 रेडियन पर सेकेंड। तो पुट करो 1 एम्पियर डिवाइड बाई 500 कितना आ जाएगा, ये आई थिंक आ जाएगा 2 मिली, कितना आएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻³ कूलम आएगा। कब, जब कोई हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा। 7π/6 ओमेगा क्या है, जब हमने क्या कर दिया है, जिस टाइम पर हमने इस स्विच को B से D पे शिफ्ट कर दिया है, उसके पहले तो इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज कभी भी अपीयर हुआ होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 2 इंटू 10⁻³ कूलम। हमसे क्या बोल रहा है, 1 इंटू 10⁻³ कूलम। ये हमारा क्या है ऑप्शन, मतलब ये वाला पार्ट जो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली ना। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, गलत। नाउ हमसे क्या बोल रहा है, द करेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर 7π/6 ओमेगा। अच्छा, जस्ट बिफोर 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। देखो मैं इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आसान भाषा में देख सकते हैं यहाँ पर। अभी जो है करंट कैसे फ्लो कर रही है, अभी तो कैसी करंट है, क्लॉकवाइज है, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर ही कर देते हैं। अभी कैसी करंट है भैया, अभी करंट कैसी फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। देखो यहाँ पे ना कैसे करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, क्लॉकवाइज। अब आप चाहे तो यहीं से कर सकते हो भाई, यहाँ पे इस केस में कॉस का फंक्शन है, तो देखो मैं यहाँ फटाफट बना देता हूँ समझाने के लिए।
यहाँ करो, ठीक है ना। तो कॉस का फंक्शन है तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर फटाफट देखिए, कॉस ओमेगा टी ये बनेगा, है ना, ये होता है कॉस ओमेगा टी, सॉरी ये कॉस का फंक्शन होता है। ये हमारा कितना है पाई बाई 2 ओमेगा, ये कितना है पाई बाई ओमेगा, और 7 पाई बाई 6 ओमेगा यहाँ कहीं आएगा, है ना। मतलब अगर बात की जाए तो ग्राफ जो है हमारा, जो ग्राफ है वो कहाँ तक बनेगा, ग्राफ विल बी टिल हियर, ग्राफ क्या आएगा 7 पाई बाई 6 ओमेगा यहाँ कहीं आएगा। तो ये हमारा टाइम क्या है 7 पाई बाई, ये है कॉस ओमेगा या आई वर्सेस टी ग्राफ, ऐसे समझ लो, आई वर्सेस टी ग्राफ यहाँ पर कहीं आएगा 7 पाई बाई 6 ओमेगा। तो देखो फटाफट समझो, पहले तो कहानी क्या है, पहले 0 से लेकर पाई बाई 2 ओमेगा में करंट कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे फ्लो कर रही थी। इसके बाद पाई बाई 2 ओमेगा से लेकर पाई ओमेगा तक करंट कैसे फ्लो कर रही थी यहाँ पर इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद देखो, इसके बाद भी पाई बाई ओमेगा के आगे भी क्या है इस केस में, पाई बाई ओमेगा के आगे से लेकर 7 पाई बाई 6 ओमेगा तक भी करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रही है, ठीक है, कोई करंट नेगेटिव हो गई है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि एट द टाइम टी इक्वल टू कितना 7 पाई बाई 6 ओमेगा, समझ में आया भैया। ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ कैसी है क्लॉकवाइज करंट, और नेगेटिव का मतलब कैसा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो ऑब्वियसली बात होगी यहाँ पर करंट कैसी नेगेटिव है, मतलब कैसे फ्लो करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है एट टाइम टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा करंट क्लॉकवाइज, गलत है, करंट कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा अब हमसे क्या बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज कितना होगा 10 एम्पियर। चलो फटाफट देख लेते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, एज सुन एज पॉसिबल वी कनेक्ट यहाँ देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ए से डी को करते हैं कनेक्ट, जैसे हम ए से डी को करेंगे कनेक्ट तो होगा क्या, देखो जैसे हमने ए से डी को किया कनेक्ट, तो हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इस केस में, ये हमने ए से डी को कर दिया कनेक्ट। तो ऑब्वियस बात है ये वाला पॉइंट हमारे कितने पर है 0 पोटेंशियल पे, ये कितने पर है 50 पोटेंशियल पे है। हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा भाई कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज था जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट बिफोर इस स्विच को हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो देखो भाई यहाँ पर ये लिखा है चार्ज, लिखा है ना चार्ज। तो अगर बात करें ये चार्ज लिखा हुआ है, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव प्लेट, ये ऑब्वियस बात है पॉजिटिव प्लेट नहीं है हमारे, नेगेटिव प्लेट है ना, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही थी ना, ठीक है भैया। क्या है इस केस में देखो यहाँ कहानी, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आता है ना, तो ये वाला जो सरफेस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह कैसे होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ से चार्ज कम होता जाएगा ना, ठीक है। तो देखो ये लिखा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एट टाइम टी इक्वल टू बात करते हैं 7 पाई बाई 6 ओमेगा पे कितना आएगा देखो रहा, एट टाइम टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा, वैसे चार्ज यहाँ लिखा जाए तो कितना बनेगा देखो रहा, ये आ जाएगा चार्ज आएगा क्यू इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा, आई नॉट बाई ओमेगा ये लिखा हुआ है ना, 2 × 10⁻³ कूलम इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा इंटू 7 पाई बाई 6 ओमेगा, है ना, ये बढ़ गया कितना पाई प्लस पाई बाई 6। तो क्या बन गया क्यू इक्वल टू आ गया 2 × 10⁻³ साइन 180 प्लस थीटा बनता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 6, तो -1/2 कितना आएगा -1 × 10⁻³ कूलम। मतलब इस केस में चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना आ गया -1 × 10⁻³ कूलम। मतलब ये वाला सिरा कैसा है नेगेटिवली, ये सिरा कैसा है पॉजिटिवली। ऐसे समझ भी सकते हैं, देखो ना ऐसे समझ सकते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 ओमेगा तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 ओमेगा तक चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। मतलब क्या होगा इस केस में समझ सकते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। जब चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा तो समझने के लिए कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। फिर इसके बाद पाई बाई 2 ओमेगा से लेकर पाई ओमेगा तक क्या होगा, फिर चार्ज उल्टा फ्लो करेगा, है ना। तो जितना ये पॉजिटिव होता है उतना ही फिर क्या उतना ही ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये फिर से 0 हो जाएगा, है ना। फिर पाई बाई ओमेगा से लेकर 7 पाई बाई 6 ओमेगा तक, इसके बाद क्या चार्ज तो इससे फ्लो किया जा रहा है, समझ में ना, चार्ज तो इससे फ्लो किए जा रहा है। तो इस केस में कहानी क्या होगी, ये सिरा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये सिरा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वही आ रहा है देखो इस केस में कि टाइम टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा पर 7 पाई बाई 6 ओमेगा पर ये वाला सिरा कैसा है हमारा, ये इनिशियली कहानी थी ना 7 बाई 6 ओमेगा पर ये कैसा है नेगेटिव चार्ज, ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज। और कितना चार्ज आ रहा है 1 × 10⁻³ कूलम। क्यों निकाल रहे हैं, जिससे कि हम इसके अक्रॉस निकाल सकें पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वजह से हमको क्या होगा रजिस्टर के अक्रॉस मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ से मिल जाएगी करंट। हमें करंट तो चाहिए ना। तो देखो भाई कितना चार्ज आ गया, इस पर चार्ज आ गया है कितना, ये लिखा हुआ है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कितना आएगा V इक्वल टू, यहाँ करते हैं अलग कलर से, V इक्वल टू कितना बनेगा, V इक्वल टू जाएगा कितना, V इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू कितना Q/C। Q कितना है हमारा 1 × 10⁻³ कूलम, और C कितना है हमारा, C में दे रखा है 20 माइक्रोफैरड 10⁻⁶, है ना। सॉल्व करोगे कितना जाएगा 50 वोल्ट, है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है ये लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल पे है, तो भैया ये अभी 50 वोल्ट पे है, और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का ड्रॉप है। ये 50 पर है, यहाँ से आ जाने पर पोटेंशियल 50 से बढ़ जाता है,
ठीक है, ये रहा 0, ये सॉरी ये 0, ये 50 वोल्ट, और यहाँ से जाने पर पोटेंशियल 50 से बढ़ रहा है, मतलब ये वाला कितने पर होगा, 100 वोल्ट पर होगा। तो समझा क्या, कैपेसिटर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लोअर बैटरी लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पर जाने पर क्या होगा, इस केस में पोटेंशियल बढ़ता है ना। इसके क्रॉस ड्रॉप कितने 50 वोल्ट का, मतलब ये पहले 50 पर है तो ये कितने पर होगा, 100 पर। व्हाट विल बी द करंट, बताओ इस केस में कितनी करंट आएगी, आई कितना आएगा यहाँ पर, आई विल बी व्हाट 10 एम्पियर। तो साफ साफ देखना आई कितना आएगा इस केस में, आएगा 100/10, कितना आएगा 10 एम्पियर। तो भाई यहाँ पे इस केस में बात की जाए तो हमसे ये वो जो बोल रहा है स्टेटमेंट क्या, द इमीडिएटली आफ्टर इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। सही है, हमारा स्टेटमेंट सी क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग स्विच फ्रॉम ए टू डी, इसमें कितनी करंट आएगी, 10 एम्पियर आएगी, सिंपल बात है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्यू क्या है, क्यू इज अ टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी टू द, क्यू टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर। देखो यहाँ पर इनिशियली अब बात आती है कि इस पर कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये निकालना है। तो यहाँ देखो मैं इसको थोड़ा इसको साफ कर दूँ यहाँ से पहले, ठीक है, देखो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, इतने में हो जाएगा बहुत आसान है। इनिशियली अगर बात की जाए तो इनिशियली ये सिरा नेगेटिव चार्ज था, इस सिरा कैसा पॉजिटिव चार्ज था। तो इस पर कितना चार्ज था, -1 इंटू निकाला था ना आपने, -1 इंटू 10⁻³ कूलम, है ना, ये कितना +1 इंटू 10⁻³ कूलम। तो इनिशियली कहानी क्या है, ये वाला सिरा कितना, इस पर कितना चार्ज है, समझ लो इसको बोलते हैं क्यू, है ना, इस पर कितना चार्ज है -Q, इस पर कितना +Q। लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। 50 वोल्ट का ड्रॉप है, तो बात करें एट लॉन्ग टाइम, यहाँ ले दो, है आफ्टर लॉन्ग टाइम दूंगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम कहानी क्या होगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम कहानी होगी ये कि ये जो कहानी, ये जो कैपेसिटर है ये हो जाएगा ऐसा, वैसे भी इसमें कोई करंट फ्लो करने वाली है नहीं आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये हो जाएगा 50 वोल्ट की बैटरी, और इस पर कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू CV +1 इंटू 10⁻³ कूलम। कर लो, यहाँ कितना आएगा, -1 इंटू 10⁻³ कूलम। देखो पहले इस पर कितना चार्ज था, -1 इंटू 10⁻³ और यहाँ कितना था +1 इंटू 10⁻³। जैसे स्विच को मैंने क्लोज किया था A से D पर, यहाँ चार्ज था -1 इंटू 10⁻³ कूलम, बाद में कितना हो गया, फाइनली चार्ज आ गया +1 इंटू 10⁻³ कूलम। कहाँ से आया, Q इक्वल टू CV, C कितना है 20 माइक्रोफैराड, V कितना आएगा 50 वोल्ट। देखो इनिशियली ये -50, देखो इनिशियली दिखा था आपने, इनिशियली क्या था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज था। लॉन्ग टाइम बाद बैटरी यहाँ से चार्ज फ्लो करेगी, ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस आ जाएगा, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। तो वही देखो लॉन्ग टाइम बाद कहानी क्या होगी, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +1 इंटू 10⁻³ कूलम। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है, देखो नेगेटिव था पॉजिटिव आया है ना, तो पहले इतना था, इसमें कितना जोड़ दें कि यह प्लस का हो जाए, तो कितना आ गया, +2 इंटू 10⁻³ कूलम चार्ज फ्लो किया है। तो कितना चार्ज फ्लो किया, तो द बैटरी Q इक्वल टू कितना फ्लो किया, 2 इंटू 10⁻³ कूलम, सिंपल। तो हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर, कितना है इस केस में 2 इंटू 10⁻³ कूलम। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, C एंड D विल बी द आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं करना था हमको, बस यहाँ पे सिंपल सर्किट सॉल्विंग करनी थी और बेसिकली ये फटाफट क्वेश्चन को कर सकते थे। तो बच्चों ये था हमारा क्या EMI and AC का सिंपल डिस्कशन, और बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं इससे। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या जानबूझ के छोड़े हुए हैं, आता कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी